नमस्कार। उर्मिला मिश्रा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के दुर्गा पूजा के बारे में बताऊंगी कि कैसे क्या करना चाहिए। कलश स्थापना सभी करना चाहते हैं, पर कुछ परेशानियां होती है जो लोगों को करना हो जाता है, झेलना पड़ता है। उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं कि कैसे पूजा करना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। जय माता दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नवरात्रि आते ही हर व्यक्ति माँ को अपने घर में बुलाने के लिए आतुर हो जाता है। हर व्यक्ति बेहद हर्षोल्लास से माता की प्रतिमा की स्थापना करता है और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माता की आराधना करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माता को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, लेकिन खुद उन्हें नवरात्रि के दिनों में बाहर जाना पड़ जाता है। ऐसे में नवरात्रि व उसमें रखे जाने वाले व्रत के नियम प्रभावित होते हैं। मसलन नवरात्रि में लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस ज्योति का खंडित होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में अगर आपको बाहर जाना हो तो किस तरह करें माता की स्थापना। शुभ मुहूर्त में हो स्थापना। कोई भी कार्य जब शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो इससे कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न होता है। स्थापना भी कर लें। स्थापना करने के लिए पहले एक लाल चौकी लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। अब इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद उस पर कलश रखकर उसमें गंगा जल, 5 हल्दी की गांठें, 1 सुपारी, एक पूर्ण पात्र जैसी मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर रखें। इसके साथ ही आम का या अशोक का पल्लव, उसके ऊपर नारियल, उसके ऊपर चुनरी रख दें। साथ ही माता को श्रृंगार का सामान भी अवश्य चढ़ाएं। आप चाहें तो प्रतिदिन एक श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो स्थापना के दिन ही 16 श्रृंगार का सामान माता को अर्पित कर दें। और यदि आपको बाहर जाना है तो अखंड ज्योति न जलाएं। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जलाने का विधान है, लेकिन जिन लोगों को नवरात्रि के दिनों में बाहर जाना हो उन्हें अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसका खंडित होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे लोग सुबह व शाम पूजा के समय एक घी का दीपक जला सकते हैं और सूखा नारियल ही चढ़ाएं। सूखा नारियल को उत्तम। नारियल में नवरात्रि में माता की पूजा के अंतिम दिन बलि से ही समापन किया जाता है और कलश पर रखा पानी वाला नारियल उस बलि का ही प्रतीक माना जाता है। जहाँ तामसी लोग बकरे की बलि देते हैं, वहीं सात्विक लोग उद्यापन के दिन उस नारियल को फोड़कर बलि देते हैं और पूजा संपन्न करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके लिए अष्टमी नवमी का पूजन करना संभव नहीं है, तो आप पानी वाले नारियल के स्थान पर सूखा गोला या श्रीफल रखें और जब भी आप वापस आएँ तो उस नारियल व चुन्नी को विसर्जन कर दें। इसका ध्यान रखें कि नवरात्रि में नियमित रूप से माता की आराधना करें। अगर आप घर पर नहीं हैं तो भी आसपास के मंदिर में जाकर यथावत पूजन करें। जिन लोगों ने व्रत रखा है लेकिन वह घर पर उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, वह मंदिर में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। वह वहाँ के पंडित की सहायता से यथावत पूजन करें। वह माता को भोग लगाएं और कन्याओं को कोई न कोई उपहार अवश्य दें। ये हमारे नवरात्रि का व्रत का जिन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, नौकरी वाले हैं या और कोई है, पूजा करना चाहते हैं पर घर में नहीं रह सकते, बाहर जाते हैं, उनके लिए नियम है। जय माता दी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।